Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about chapter first, that is parts of flowering plant of 5th standard. Actually this is going a revision of this chapter क्योंकि चैप्टर हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ रिविजन इज देयर, ठीक है। तो हम जब अपने चारों तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें अलग अलग टाइप के प्लांट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ को खड़े होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और क्योंकि उनकी जो स्टेम्स होती हैं बहुत वीक होती हैं, जैसे बेलें होती हैं हमारे घरों में कुछ, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अलग अलग तरह के डिफरेंट क्लाइमेट्स में, अलग अलग सीजन्स में, और कोई हिल्स पे, कोई प्लेन्स में इस टाइप से उगते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे चारों तरफ क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक तो फूड का सोर्स है, सबसे ज़्यादा फूड जो हमें मिलता है वो प्लांट से मिलता है। वो अब चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो हमारे मतलब अनाज की फॉर्म में हो, चाहे फ्रूट्स की फॉर्म में हो, चाहे वेजिटेबल्स की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हमें जो फूड मिलता है वो प्लांट से सबसे ज़्यादा मिलता है। इतना हमें एनिमल से या किसी और चीज़ से नहीं मिलता, ठीक है। एंड जब हम जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसके अंदर 21% क्या है, जो ऑक्सीजन का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसकी वजह से होता है, प्लांट्स के द्वारा किए गए फोटोसिंथेसिस की वजह से। क्योंकि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में है उसको तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या है, रिलीज़ कर देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। एंड द ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ प्लांट्स। और ऑक्सीजन को पैदा करने का जो नेचुरल सोर्स है वो प्लांट्स ही हैं हमारे पास। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो चलो अब हम इनके कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं इन प्लांट्स के बारे में कि कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इनके टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास हर्ब्स। टाइप्स ऑफ प्लांट में सबसे पहले हर्ब्स आते हैं। हर्ब्स बहुत छोटे प्लांट्स को कहते हैं जिनकी स्टेम भी क्या होती है, बहुत छोटी होती है, बिल्कुल छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं। जैसे टमाटो का प्लांट, ब्रिंजल का प्लांट, तुलसी, कोरिएंडर, धनिया वगैरह, और ये तुलसी, ये जो होता है हमारा पुदीना वगैरह, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, हर्ब्स के अंदर आ जाते हैं आपके। फिर आते हैं हमारे शर्ब्स। शर्ब्स क्या होते हैं, ये आपके मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, ये बुशी होते हैं थोड़े, और वुडी होती है इनकी स्टेम, मतलब लकड़ी वाली स्टेम होती है इनकी, ठीक है। जैसे रोज़, सनफ्लावर, चाइना रोज़, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके शर्ब्स में आ जाते हैं। मतलब जो स्टेम होगी वो कैसी होगी, वुडन होगी थोड़ी सी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ट्रीज़। अब ट्रीज़ क्या होते हैं, प्लांट्स विच आर वेरी बिग और विदाउट ब्रांचेस। मतलब जो प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं और उनके पास हो सकता है ब्रांचेस हो या ना हो, और उनके ट्रंक्स कैसे होते हैं, वुडी ट्रंक्स होते हैं, बहुत हैवी मोटे ट्रंक्स होते हैं, जो उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत मोटी होती है, आर नोन एज ट्रीज़। जैसे मैंगो, नीम, गुलमोहर, कोकोनट वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ये इनकी स्टेम क्या होती है, बहुत वीक होती है और इन्हें कहीं पर भी चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कभी कोई डंडा लगा देते हैं, कोई रस्सी वगैरह बांध देते हैं, जैसे मनी प्लांट वगैरह होते हैं, तो ये क्लाइंबर्स के अंदर आ जाते हैं, ओके। अब जो प्लांट्स होते हैं वो क्लासीफाई कर सकते हैं हम उनको भी, जैसे कि फ्लावरिंग वन एंड नॉन फ्लावरिंग वंस। मतलब कुछ के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं और कुछ के ऊपर फ्लावर्स नहीं लगते, तो इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्लांट्स को भी, कि जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं और जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं लगते उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो हमारे प्लांट होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके दो मेन सिस्टम्स होते हैं, एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम जो होता है, उसको जड़ वाला जो पार्ट होता है प्लांट का, उसको रूट सिस्टम कहते हैं, और वो क्या रहता है, ज़्यादातर ज़मीन के अंदर ही रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। और शूट सिस्टम कौन सा होता है, जो हमें ऊपर वाला पार्ट दिखाई देता है प्लांट का, उसको शूट सिस्टम कहते हैं। तो हम पहले रूट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, फिर शूट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो जो रूट सिस्टम होता है ये कैसा होता है, नॉन ग्रीन पार्ट होता है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है रूट सिस्टम का, नॉन ग्रीन पार्ट होता है, और ये सॉइल के अंदर ही उगता जाता है। इट ग्रोज इनटू द सॉइल एंड अवे फ्रॉम सनलाइट, और सनलाइट से ये दूर रहता है और ज़मीन के अंदर ही उगता है। एंड इसका काम क्या होता है कि प्लांट को एंकर की तरह पकड़ के रखता है, ठीक है, और सॉइल और वाटर और मिनरल्स को ज़मीन के अंदर से क्या करता है, सोखता है। मतलब एंकरिंग क्या होता है, जैसे शिप्स एंकर गिराती हैं अपना कहीं पर रुकने के लिए, तो प्लांट को भी अगर ये खड़ा करने का काम, मतलब जो रोक के रखने का काम करता है लैंड के ऊपर, वो उसका रूट करता है, और प्लस ये सॉइल से वाटर और मिनरल्स को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये तो इसके मेन फंक्शंस हैं हमारे रूट सिस्टम के। इसके अलावा इसके कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी होते हैं। एक्स्ट्रा फंक्शंस में इसका सबसे पहला आता है, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे कैरेट और बीट रूट, ठीक है। मतलब कैरेट जैसे
आपकी गाजर और जो ये आपका ये होता है चुकंदर, इनके अंदर फूड स्टोर होता है और इसी की वजह से ये जो रूट्स होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं। ठीक है, जैसे रेडिश की अगर बात करें, हमारे पास जो मूली होती है उसके अंदर भी फूड क्या होता है, स्टोर होता है, तो इसलिए इनकी थिकनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। और कुछ रूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। जैसे बनियान ट्री की केस में क्या होता है, उसके जो रूट्स होते हैं वो नीचे ज़मीन से टच हो रहे होते हैं, मतलब उसकी जो जड़ें होती हैं वो बाहर की तरफ से निकली होती है, ब्रांचेज में से निकली होती हैं, उसके नीचे ज़मीन में टच हो रही होती है, तो इस टाइप से वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट की। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ रूट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो टैप रूट सिस्टम और एक फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक सिंगल मेन रूट होता है, ठीक है, जिसकी अलग से छोटी छोटी क्या होती हैं, ब्रांचेस निकली होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा रखा है, लेफ्ट साइड पे जो है ये टैप रूट है, एक बीच में मेन रूट आ रहा है और उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई हैं। बट फाइब्रस रूट में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन रूट विच इज़ शॉर्ट लिव्ड and is replaced by number of small roots arises from a common point at the end of stem। इसमें क्या होता है कि जहाँ स्टेम एंड होती है तो उसका एक मेन रूट होता है, पर उसकी जो टाइम होता है उसके लिविंग का बहुत कम होता है और वो आफ्टर सम टाइम वो रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह छोटे छोटे स्मॉल रूट्स आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, जिनके कॉमन एंड पॉइंट्स होते हैं जो कि स्टेम से जुड़े हुए होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस मतलब फाइबर्स जैसे बहुत सारे रूट्स जिसके हों, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ पे हमारा रूट सिस्टम फिनिश हो जाता है, उसमें हमने इसमें फंक्शंस वगैरह पढ़े, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पढ़े। अब हमारा आ जाता है शूट सिस्टम, मतलब ऊपर वाला पोर्शन जो प्लांट का होता है, जो हमें दिखाई देता है, जैसे लीव्स जिसके अंदर होते हैं, स्टेम होते हैं, फ्रूट्स, ब्रांचेज और फ्लावर वगैरह, ठीक है। द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट इज नोन एज शूट सिस्टम। जो एरियल पोर्शन, जो बड़ा वाला बाहर वाला पोर्शन होता है, बड़ा पोर्शन जो होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, शूट सिस्टम बोलते हैं। इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एक तो मेन स्टेम होती है, ब्रांचेज होते हैं, लीव्स होते हैं, बड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और सीड्स होते हैं। ये सारे पार्ट किसके होते हैं, आपके शूट सिस्टम के होते हैं। अब सबसे पहले हम स्टेम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे मेन पार्ट जो होता है शूट सिस्टम का वो स्टेम होती है, ठीक है, जो तना होता है। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ शूट सिस्टम विच बियर्स ऑल द पार्ट्स नेमली, और सारे के सारे बाकी पार्ट्स किससे कनेक्टेड होते हैं, आपके स्टेम से कनेक्टेड होते हैं, जैसे ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जो आपके फिगर में शो कर रखे हैं यहाँ पे, ये ऊपर वाला ग्रीनिश सा फिगर है आपका, ठीक है। एंड इट ग्रोज अवे फ्रॉम द सॉइल एंड टुवर्ड्स सनलाइट। जो शूट सिस्टम वाला पार्ट होता है, ये सॉइल से ऊपर उगता है, उल्टा मतलब रूट तो नीचे की तरफ उगता है, ये सॉइल से ऊपर की तरफ उगता है और टुवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है। द स्टेम मे बी ब्रांच्ड एज इन मैंगो ट्री एंड इन नीम ट्री एंड अनब्रांच्ड इन कोकोनट ट्री। जो स्टेम होती है वो क्या हो सकती है, आपकी ब्रांच्ड हो सकती है, जैसा मैंगो नीम ट्री में होता है, और वो अनब्रांच्ड भी हो सकती है, जैसा आपका कोकोनट ट्री में होता है। वहाँ पे डायग्राम्स भी दिए हैं उसके। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है लीव्स का। हमारे जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे शूट सिस्टम में, जो लीव्स ग्रो करते हैं वो स्टेम्स के जिन पॉइंट पे ग्रो करते हैं उनको नोड्स बोलते हैं। एंड द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज नोन एज इंटरनोड, ठीक है, मतलब जिस पार्ट से हमारे लीव्स निकलते हैं स्टेम में से उसको हम नोड्स बोलते हैं, और दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि सभी जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके पत्ते हरे क्यों होते हैं, तो मोस्टली प्लांट्स के पत्ते हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, और जो हेल्प करता है प्लांट्स को अपना फूड बनाने में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट, और जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। अब हमारे शूट सिस्टम में कुछ अलग अलग टाइप के बर्ड्स होते हैं, ठीक है। उन बर्ड्स में कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं फ्लावर बर्ड्स, जिन्हें हम फूल की कलियाँ कहते हैं। दे ग्रो बिग एंड बिकम फ्लावर्स, ये बड़े होते हैं और फ्लावर्स बन जाते हैं। एपिकल बर्ड क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट एंड हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो। एपिकल बर्ड सबसे टॉप पे होता है किसी भी प्लांट के, और ये हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में। थर्ड होते हैं हमारे पास फ्लावर्स, और ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का रोल प्ले करते हैं, और ये दिखाई देते हैं, काफ़ी सुंदर होते हैं आपको प्लांट के ऊपर। एंड फ्लावर्स वेरी इन साइज, शेप एंड कलर, और अलग अलग प्लांट के जो कलर, साइज़ या शेप हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है प्लांट्स का। जैसे रोज़ का फ्लावर अलग होता है, सनफ्लावर एक अलग होता है, ठीक है, इस टाइप से। अब फ्रूट्स की बात करें तो द फ्लावर कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट एंड मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर एडिबल। जो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो ट्रीज़ के ऊपर लगते हैं, प्लांट्स के ऊपर लगते हैं, वो फ्लावर्स में जो फ्लावर्स जो होते हैं फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैंगो, एप्पल, पाइनएप्पल, इन सब के ऊपर क्या आता है, पहले फ्रूट आता है और फिर वो पहले फ्लावर आता है और फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी दे रखे हैं आपके शूट सिस्टम के, जैसे इन जिंजर पोटैटो एंड शुगर केन स्टेम स्टोर फूड। जैसे जिंजर पोटैटो और शुगर केन में जो स्टेम होती है वो फूड स्टोर करने का काम करती है। ग्रेप पेन में स्टेम डेवलप हो जाती है टेंड्रल्स फॉर क्लाइंबिंग। ग्रेप पेन में जो होता है, जो स्टेम होती है उसके अंदर से टेंड्रल्स निकल जाते हैं जो क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।